जिंदगी में क्या लेके आए हैं, जिंदगी में क्या लेके आए हैं और जिंदगी में क्या लेके जाएंगे। ध्यान रखना, जिंदगी में क्या लेके आए हैं और जिंदगी में क्या लेके जाएंगे। मगर मेरे प्रिय दोस्तों, धनु राशि वालों, नाम करने आए हैं और नाम करके जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आगे आने वाले 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय कैसे शानदार जाने वाला है, जानदार जाने वाला है। आपके जीवन की मनो इच्छाएं चार बनने वाले राज्यों को पूरी करेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने जो है पेश करने जा रहा हूं। जिंदगी में भौकाल जरूरी है, जिंदगी में भौकाल जरूरी है। नाम तो चर्चा में हमारे पहले भी थे और अब भी है। देखो मित्रों, धनु राशि बहुत प्यारी राशि, देव गुरु बृहस्पति का वास उन पर, और उनके जीवन में 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक साल के 6 माह बचे हुए हैं और 4 राज्यों अब लगने जा रहे हैं। यहां बात करें, इस समय चल रहा है उनके सप्तम भाव में अतिचारी होके 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति। अब 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति गति पकड़ेंगे। 6 जुलाई सन 2025 को देवगुरु बृहस्पति का उदय हो गया है। यहां धनु राशि सैजिटेरियस जो लोग हैं, धनु राशि वाले लोग हैं, उनको अब बृहस्पति की कृपा आना शुरू हो जाएगी। काम कारोबार में मंदा चल रहा था तो वो मंदापन दूर होते हुए अब काम कारोबार गति पकड़ेगा। नौकरी छूटी हुई है तो 15 जुलाई सन 2025 से नौकरी लगने के जबरदस्त योग है। नौकरी में काफी समय से आप बैठे हुए हैं और आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो नौकरी लगने के योग है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, किराए पे कोई जमीन जायदाद अपनी देना चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में 15 जुलाई के बाद से अब आपके जीवन में ये आवाज होने लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती चली जाएगी। क्योंकि मित्रों, समय एक सा नहीं रहता है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, मगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि 13 जुलाई सन 2025 से मार्गी से वक्री हो जाएंगे और ये 13 जुलाई से और 28 नवंबर सन 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये क्या है, आपको शनि की ढैया से राहत मिलेगी, क्योंकि शनि चौथे घर से वक्री होगा। तो चौथा, तीसरा और दूसरा घर, ये 3 घर के प्रभाव आपको देगा। देखो, काम तो बनेंगे, मगर आपको काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। देखो, नाम उन्हीं के होते हैं जो काम करते हैं। बड़े बड़े अडानी अंबानी वगैरह भी काम करते हैं, रतन टाटा ने भी काम किया, उन पर करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, तब भी वो काम करते हैं। ध्यान रखना, बैठे ठाले का कोई पूछिया नहीं होता। कहते हैं ना कि रोज का रुपैया और कोई नहीं पूछैया। रोज रोगे, किस्मत पे रोगे, रिश्तेदारों पे रोगे, कहीं ना कहीं माता पिता को कोसोगे, परिवार में दादा दादी को कोसोगे, परिवार को कोसोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपने कामों को करो। ऊपर वाले ने जो है कर्म करने के लिए इंसान बनाया है। जब वो कर्म से हीन हो जाता है तो फिर मुकद्दर साथ नहीं देता है। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं आपका जो है भाग्य सोया हुआ है, तो भाग्य को जगाने के लिए ईश्वरीय सहायता लो, एस्ट्रोलॉजी पे काम करो जिससे भाग्य साथ दे। क्योंकि क्या होता है कि काम तो आप कहोगे कि हम करते हैं गुरुजी, मगर हमारा काम फलता ही नहीं है। हमने कोई फैक्ट्री खोली थी, फैक्ट्री लगाई थी और वो फैक्ट्री बंद हो गई। हमने जॉब करी तो जॉब छूट गई। कोई दुकान खोल के बैठे थे और वो दुकान कुछ समय तक तो चली और उसमें घाटा होने लगा, अब कर्जा और हो गया हमारे ऊपर और दुकान बंद हो गई। मैं मानता हूं इस बात को, मगर उसमें आपकी कुंडली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अब आप दिशा से हीन काम करोगे तो लुटिया तो डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि आपने वो काम क्या किया, आपने कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं किया, दिशा से विहीन किया। अब आपको नौकरी करनी चाहिए, आप व्यापार कर रहे हैं। अब आपके कहीं व्यापार के योग ही नहीं है। अब आप व्यापार करेंगे तो उसमें कुछ समय तक पूंजी लगाएंगे, कुछ समय तक तो व्यापार चलेगा, साल 6 महीने,
फिर आपका व्यापार घटता चला जाएगा, वो व्यापार बंद हो जाएगा, ताले लग जाएंगे उसमें। आपकी कुंडली जो है व्यापार की है और आप नौकरी कर रहे हैं साहब, तो भैया उसमें नुकसान होगा। पहले ये तो देख लो उसमें व्यापार के योग हैं कि नहीं है। अब आपके जो है जीवन में जुआ सट्टा लॉटरी के खेलने के योग ही नहीं है, आपका राहु इतना बली नहीं है, और आप बार बार जुआ सट्टा लॉटरी खेलोगे कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार के कहने पे, तो उसमें नुकसान होगा ही होगा। तो भैया आप पहले अपनी कुंडली को चेक करवाओ। देखो आप लाखों करोड़ों के सौदे करना चाहते हैं, करोड़ों की जमीन बेचना चाहते हैं, करोड़ों का काम करना चाहते हैं, हवाई जहाज, प्लेन और जो है आप गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, कुंडली पे काम करेंगे नहीं, दोषों को शांत करेंगे नहीं, क्योंकि ये कुंडली इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म की कुंडली है। और इस जन्म में आप क्या है, आप भोगकाल करते हैं। देखो हमें कोई लालच नहीं है, आप कुंडली विश्लेषण कराओ या मत कराओ, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, भुगतन आपकी है तो भुगतते रहो। अब आप जो है मान के चलो सर में दर्द होता है आपका, तो आप झट से जाते हो 1 रुपए की गोली केमिस्ट से ले आते हो, उसे लील लेते हो पानी के संग और सही हो जाते हो। मगर अब इस बात को आप मेरी बताओ कि अगर भेजे में ब्रेन ट्यूमर हो जाए या कोई माइग्रेन हो जाए या कोई ज़्यादा कलेश फैल जाए, तो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे आप, फिर आपकी वो सर्जरी करेगा, फिर आपके टेस्ट करवाएगा, फिर आपका कलेश ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप फिर उस बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो जो 1-2 रुपए की गोली काम करती है, फिर वो हज़ारों में भी आपको जो है टेंशन रहती है, लाखों हज़ारों का खर्चा आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोको। अब कुंडली अच्छी होगी तो ये आगे आने वाले 6 माह धनु राशि वालों के लिए रंग से राजा बनाने वाले, काम को बनाने वाले, नया कारोबार शुरू करेंगे। क्योंकि ध्यान रखो जो साल का महीना रहा है, क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों ये ध्यान रखो कि जो जनवरी सन 2025 से लेके और जून सन 2025 तक का समय बहुत अच्छा नहीं गया। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और हमारी रिसर्च में हमें सहायता मिलती है। तो यहाँ प्रोडक्शन हमने करी है कि ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, हमने ये नहीं कहा कि अच्छा रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उतार चढ़ाव होते जीवन गया है। उसका रीज़न क्या है कि जब जनवरी सन 2025 ही लगी थी तो उसमें ग्रहों का षड्यंत्र, चक्रजाल, ग्रहण, दोष ऐसे ऐसे बने कि बहुत दिक्कत हो गई। फिर आपके ऊपर जो है शनि की ढैया लग गई। आप शनि की ढैया लग गई तो उसने कामों को स्लो कर दिया। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, मन मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, आपको प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी का ग्राहक नहीं मिलता कि चलो इस दलदल से निकलो, कहीं अलग प्रॉपर्टी बना लेंगे। अब आप कोई व्यापार करने बैठे तो व्यापार में लुटिया डूब गई। देखो अभी दुर्घटना घटी है हवाई जहाज की, एयरलाइन जो कि सबसे बढ़िया महंगी एयरलाइंस है, एक ऐसा पापी बैठा उसमें कि पूरी जो है हवाई जहाज ही गिरा दिया। जब एक हवाई जहाज में या एक नाव में कोई ऐसा गलत आदमी होता है तो जो अच्छे लोग हैं ना वो भी उसके संग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, वो भी बूढ़ते हैं। तो यही हुआ, एक ऐसा पापी बैठा कि वो 250 लोगों को खा गया। तो यहाँ क्या है कि सारा खेल पुण्य और पाप का है। लगता तो है कि पाप करने में मजा आता है शुरू में, मगर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सत्कर्म से जुड़ो, सतगुरु से जुड़ो, कुंडली पे काम करो। कुंडली पे काम का मतलब क्या है, पुण्य है, पुण्य के उपाय हैं। पुण्य करेंगे, सहायता करेंगे, जो हम आपको रेमेडीज देंगे वो आपके जीवन में क्या है, बड़े बड़े कष्टों को बचाती है। कहते हैं ना कि बुजुर्ग कह गए कि एक दान धर्म ऐसा किया जो दुर्घटना होने से बचा दिया। कोई गाड़ी में जाते हैं और एक्सीडेंट धड़ाम से होता है और वो गाड़ी के चकनाचूर पर कच्चे उड़ जाते हैं, मगर आप उसमें बच जाते हैं, आपका परिवार बच जाता है। छोटी मोटी खरोंच वगैरह आती है तो कहते हैं कि चलो जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये क्या है, दान धर्म का जो है आड़ आ जाती है। और कहीं अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे, कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें पूरा परिवार तबाह हो जाता है और वो काल के गाल में चले जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मार्केट को ख़त्म करती हैं रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं। अब आपकी बड़ी बड़ी दशाएं चल रही हैं, शनि, राहु, केतु, फिर पितृदोष, फिर काल सर्पदोष, फिर ऋण लगे हैं। अब आप जो है जी रहे हैं, खा रहे हैं और हंग रहे हैं, खा रहे हैं और हंग रहे हैं। आप ना तो कोई दान करते, ना धर्म करते, 10 रुपए की सहायता किसी को नहीं करी, गुरुओं का कर्ज उतारा नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजिकल सहायता ली नहीं, बस खाते रहे, हगते रहे, खाते रहे, हगते रहे, खाते रहे, हगते रहे। ना बहन को दिया, ना किसी बेटी को दान दक्षिणा दी, ना पंडितों को दिया, ना आपने किसी को खाना खिलाया, ना भूखे को भोजन कराया, ना पंडित ब्राह्मणों को खाना खिलाया, ना उन्हें वस्त्र दिए, कुछ करा ही नहीं, बस खाते और हगते रहे। तो उसमें क्या है, आपकी कुंडली फिर ऋण भार से भरती चली जाती है और उसके नतीजे क्या होते हैं, फिर दुर्घटना
तुरंत इतनी बड़ी लेवल पे होगी कि जो सोचा भी नहीं हो। तो ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़ते रहिए, जिससे आपकी कुंडली में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो छोटी छोटी हो जाए। वर्ष टू वर्ष यानी बर्थडे टू बर्थडे आपकी कुंडली का पूरा जो चाल होता है, चक्र जाल, वो बदल जाता है। अब कुंडली में जैसे ज़्यादा भयानक ग्रह आ गए, 6, 8, 12 के ग्रह आ गए, तो उसमें क्या होती है, कोई ना कोई दुर्घटना पूरे साल में घटने के योग होते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी लग जाएगी, ऐसा पुंछल्ला लग जाएगा कि आपकी जान से वो बीमारी भयानक हो जाती है। अब आपने कोई दान करे, कोई धर्म करे, तो बीमारी मान के चलो आई, मगर वो क्या है, छोटी होकर ही निकल गई। आपने 2, 4, 10, 20 रुपए की गोली खाई या एक डॉक्टर से पर्चा बनवाया और 2, 4 गोली में ही, दवाई में ही वो सही हो गया। यहाँ क्या होता है, दान धर्म की सदा हरी जड़ रहती है। बाकी आपकी इच्छा है, समय बहुत अच्छा है, जो है 15 जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको अपॉर्चुनिटीज, कहीं आप बड़े शादी में, समारोह में, या कोई सेलिब्रिटीज के रूप में आप कहीं अवार्ड लेने जा सकते हैं। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, गुरु हैं, ज्ञान का काम करते हैं, या आप कोई अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, या कोचिंग आपका चलता है, तो ये जो बचे हुए 6 माह हैं ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स के लिए उनकी ओहदा बढ़ेगा, तरक्की बढ़ेगी, चेयर कुर्सी बढ़ेगी, बहुत अच्छा समय। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए जो समय रहेगा वो 28 नवंबर के बाद रहेगा। 28 नवंबर से जैसे शनि मार्गी होंगे, तो पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में राहु, बृहस्पति और सूर्य बलवान है, तो पॉलिटिक्स में आप झंडे गाड़ेंगे, मंत्री से संतरी तक की यात्रा और बड़ी चेयर आपका इंतजार कर रही है। यहाँ सोशल मीडिया वाले भी जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो मोटिवेशनर हैं, वो भी झंडे गाड़ेंगे, उनके लिए भी जबरदस्त लाभ है। विदेशों से सुख के साधन जुड़ेंगे, जो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, देखिए कर्म से ही पहचान है, कर्म से ही जिंदगी की जान है, तो कर्म की ही बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद में अगर कर्म नहीं करते हो तो करना शुरू कर देना, क्योंकि देखो खाली दिमाग शैतान का, खाली समय में आप क्या करोगे, खाओगे और हंगोगे, सोओगे और बैठोगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप जब काम करोगे तो पहचान बनेगी, पहचान बनेगी, आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बीवी, बच्चे, माता पिता, परिवार, आप सब खुश, सब संतुष्ट, सब आपका मान सम्मान करेंगे, बाहर समाज में इज्जत होगी। तो काम करिए, काम से पहचान है। हाँ, वो बात अलग है कि काम क्या करें, तो फिर अपनी कुंडली पे काम करिए, उससे क्या है, दिशाएं खुलेंगी, क्योंकि बंधन दोष होते हैं कुंडली में, तो वो दिशाओं को बढ़ने ही नहीं देते, और जब तक दिशा नहीं मिलती है तो व्यक्ति की दशा नहीं सुधरती है, वो घूमता रहता है, अंडवन में घूमता रहता है, धूल में लट्ठ मारता रहता है, और उसको समझ में ही नहीं आता मैं करूं क्या, फायदे की जगह नुकसान और हो जाता है। तो यहाँ क्या है, कर्म का लेखा जोखा है, कुंडली क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल है, ब्लेसिंग्स है, तर्पण है, आपके जीवन की मेहनत है, मेहनत रंग लाती है, दिशा मिलती है, तो दिशा मिलती है तो दशा सुधरती है। अब आप बरसों पुराने बेड पे सो रहे हैं, बरसों पुराने मकानों में रह रहे हैं, 20-20 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, जो जिनको पेट्रोल ही अब सरकार ने देना बंद कर दिया है, 20-20 साल पुराने स्कूटर चला रहे हैं, वो काला धुआं देते हैं, उससे शनि राहु केतु जबरदस्त खराब होते हैं। अब पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके ग्रह क्या है, सपोर्ट नहीं करते, आप कोई उपाय करते नहीं, आप ऐसे ही जीवन चलाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो फेक है। फेक नहीं है, साइंस है। अब आप क्या है कि कहीं का खाया कहीं निकलता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं तो आप धर्म से जुड़ते हैं, धर्म गुरु का है, ज्ञान गुरु का है। अब आप जो है जब धर्म से जुड़ेंगे तो आपकी दिशाएं खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस चीज़ पे काम करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। फिर जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह शानदार रहेंगे, आप कहीं अचीवमेंट, कहीं अवार्ड के हकदार बनेंगे, कोई ना कहीं बड़ा आपके जो है अचीवमेंट या अवार्ड मिलेगा, आपको सराहा जाएगा, पूरी दुनिया में नाम आप ही का होगा, जीवन में तख्तो ताज के मालिक अवश्य बनेंगे। बस ध्यान रखना, सबसे पहले तो स्वास्थ्य का काम करो, मगर स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो। स्वास्थ्य क्योंकि परम धन है, सबसे पहला धन स्वास्थ्य है। पहला धन निरोगी काया और फिर घर में हो माया। पहला धन निरोगी काया, तो उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करें, शाकाहारी रहे। वैसे धनु राशि वाले शाकाहारी होते हैं, मांस, मीट, मदिरा, सिगरेट, दारू, चिलम, दलम, इससे दूर रहें। इससे दूर रहेंगे तो बृहस्पति की और अच्छे ग्रहों की कृपा आएगी, बुद्धि अच्छी रहेगी। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब आप दिन भर अड्डों पे बैठे हैं, चिलम पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, अंडे नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं,
तो भैया उनमें फिर क्या है, शनि राहु केतु का जबरदस्त प्रकोप होता है। बीमारियां भी बहुत भयानक लगती हैं। जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो जबरदस्त, आप देखना हॉस्पिटल भरे रहेंगे, उनके भरे रहते हैं जो जबरदस्त जो है नॉनवेज का प्रयोग करते हैं। तो ग्रहों की कृपा जो है लानी है तो शाकाहारी रहो, तो उससे क्या है, ग्रह कृपा देने लगेंगे तो आपका बुद्धि जो है वो शार्प चलेगी। दूसरी बात, संगत अच्छी रखो, हमारी वीडियो सुनो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या है मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो दिशाएं मिलती रहेंगी आपको। जो नेगेटिव दोस्त यार मित्र जो कड़वा बोलते हैं, कौवे की तरह बोलते हैं, कड़वा खाया और किसी ने नहीं पचाया। मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, देख लेना कभी सब्जी लेने जाओ तो सब्जी वाले की दुकान पे जाके, करेला कोने में मिलेगा, कोने में मिलेगा, कोई नहीं पूछता उसे। ठीक है, डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, आयरन होता है, जो होता है, मगर कड़वा कितना होता है। तो करेला क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होता है, मगर खाने में बहुत कड़वा होता है, सारा टेस्ट खराब कर देता है। अब आप मिठाई की दुकानों पे चले जाओ, आपको जब त्योहार का सीजन इससे चलेगा रक्षाबंधन से, रक्षाबंधन 15 अगस्त और ये क्या कहते हैं, फिर आपने जे आ जाएंगे त्योहार, दशहरा, दिवाली और नव दुर्गा पूजा। इसमें मिठाई जो है उस पर परवी होती है, यूँ ही भीड़ लगती है, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मिठाई मिल जाती है। जबकि डायबिटीज़ बहुत करोड़ों लोगों को है और डायबिटीज़ वाले भी मिठाई खाते हैं क्योंकि उनका रहा नहीं जाता। करेला हमेशा आप देखना थोड़ा सा ही मिलेगा सब्जी वाले की दुकान पे, मगर मिठाई के शोरूम होते हैं, मिठाई पे लखन आदमी जो है खाता है। घेवर का सीजन आ गया, फैनी का सीजन आ गया, गुलाब जामुन है, रसमलाई यूँ ही खाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मीठा जो होता है ना वो मंगल का होता है, और कड़वा क्या है, राहु शनि का होता है। तो आप मीठा बोलेंगे, मीठा खाएंगे, मीठा बोलेंगे तो आपके काम देखो चुटकियों में बनेंगे, और कड़वा बोलेंगे तो सब आपसे दूर भाग जाएंगे। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई नाते रिश्तेदार, जो कहेंगे भाई ये कितना कड़वा बोलता है, तो दिमाग खराब कर देता है। ये तो हमारे को जो है, हम अच्छे खासे मूड से आए थे और दिमाग खराब कर देता है। तो मीठा बोलिए, कामों को बनाने के लिए मीठा बोलिए, अपने कामों को बनाइए। फिर देखिए कैसे आपके काम, अब कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आप देखो बॉस आपके मुताबिक नहीं मिलेगा, थोड़ा सा गुस्सेबाज भी मिल सकता है, तो उनसे मीठा बोलिए, स्टाफ से बना के रखिए। क्योंकि धनु राशि वाले सीधे होते हैं, षड्यंत्र में फंस जाते हैं। कोई डीड करें आप, जैसे कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, वो पाक साफ करें। ओवर ईएमआईज पे कोई प्राइस नहीं, जो है ओवर ईएमआईज पे कोई सामान नहीं खरीदें, फिर वो आप बाद में जो है जी का जंजाल बने। पहले पैसे को जुटा लें, अपनी रकम को बढ़ा लें, पैसा कमा लें, तब वो सामान खरीदने जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराना वाहन खरीदे तो बहुत सोच समझ के खरीदना, क्योंकि चौथे घर में शनि बैठ रहा है। कोई सेकेंड हैंड वाहन, कार खरीद रहे हैं आप या टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो सोच समझ के खरीदना है। इस वर्ष में नया वाहन खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको गारंटी वारंटी सब मिलेगी। मगर पुराना वाहन खरीदेंगे तो वो सरदर्द बन सकता है कि सर्विस सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार पैसा लगा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के खरीदना। ओवर ईएमआईज पे कोई सामान खरीदना मत ही, कर्ज सोच समझ के लेना, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। पता चला कोई महंगा सामान खरीद लाए, कार खरीद लाए, तो आपने ज़्यादा मोटा कर्ज ले लिया, फिर ईएमआई चुकाने में दिक्कत है। तो पहले सामान के लिए पैसा जुटा लो, और आपको अगर चाहते पूरी करनी है तो फिर अपनी कुंडली पे काम करो। क्योंकि क्या है, सपने बहुत बड़े होते हैं, मगर वो सपनों को पूरा ये ग्रह ही करवाते हैं। ग्रह चाहें तो आपको करोड़ों की दौलत चुटकियों में दे दें, ऐसा कोई आइडिया दे दें, ऐसा कोई आपको काम का जरिया या जॉब या कहीं ना कहीं व्यापार रोजगार ऐसा दे दें कि आप लाखों करोड़ों कमाने लगे। और ग्रह नहीं चाहें तो लाखों करोड़ों की रकम चूरा करवा देती है और बनी बनाई सब बिगड़वा देते हैं। तो सारा खेल ग्रहों का है, दशाओं का है, आपकी कुंडली का है, और ग्रह गोचर और राशिफल का है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जीवन चलता है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, सद्बुद्धि सद्व्यवहार करेंगे तो जीवन में कष्ट इतने नहीं आएंगे। ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा परेशानी है तो फिर कुंडली का सहारा लें। दिशा नहीं मिल रही है आपको, आपकी दशा नहीं जो है सुधर रही है, क्योंकि वर्ष टू वर्ष, बर्थडे टू बर्थडे आपका वर्षफल चेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका ग्रह चाल चेंज होती है, ग्रह बदलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, ये समय बहुत अच्छा है काम करने के लिए, दिशा पकड़ने के लिए, विदेश जाने के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मीठा बोलिए, अपनों से प्यार करिए, छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखते रहें। क्योंकि सावन के सोमवार अब लगने जा रहे हैं, भोलेनाथ का समय आने वाला है। सावन का सोमवार, महादेव के प्रथम सावन के सोमवार पे धनु राशि वालों 5 चीज़ें, जल में शुद्ध जल, 1 लोटे में शुद्ध जल लें, और पंचामृत के लिए, रुद्राभिषेक के लिए आप दही लें,
5 बताशे लें और शहद डालें उसमें, और जो है शुद्ध जल, ये 5 चीज़ें डाल के भोलेनाथ पे ओम नमः शिवाय का जाप करके जो है आप जो है उन्हें चढ़ाएं। तो देखें आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं दूर कैसे होती है। महादेव का जाप करें, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा महादेव का नाम लिखें, आपका कल्याण करें, आप खुश रहें, आबाद रहें, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद सदैव लेते रहें।